जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कालिय नाग पर कृपा। यमुना जी में एक बहुत गहरा कुंड था। उसमें कालिय नाग रहता था। यमुना का जल कालिय नाग के विष की गर्मी से खौलता रहता था। यहाँ तक कि उसके ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी झुलसकर उसमें गिर जाया करते थे। जो भी मनुष्य या पशु वहां का जल पीते तुरंत मर जाते थे। भगवान का अवतार तो दुष्टों के संहार के लिए ही होता है। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि कालिय नाग के विष का वेग बड़ा ही भयंकर है और उसके कारण यमुना जी दूषित हो गई हैं। मुझे इस सर्प के भय से ब्रजवासियों और यमुना जी को मुक्ति दिलानी चाहिए। यह सोचकर श्री कृष्ण एक ऊंचे कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए और वहां से उस विषैले जल में कूद पड़े। जब कालिय नाग ने देखा कि कोई मेरे निवास स्थान में घुस आया है, तो वह चिढ़कर सामने आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक सांवला सलोना बालक है। उसके वक्षस्थल पर श्री वत्स का चिन्ह है। वह विषैले जल में बिना भयभीत हुए आनंद से खेल रहा है। इससे कालिय नाग का क्रोध बढ़ गया। उसने श्री कृष्ण के शरीर को अपने बंधन में जकड़ लिया। जब गोप गोपिकाओं ने देखा कि उनके प्रियतम श्री कृष्ण को कालिय नाग ने जकड़ लिया है, तो उनके प्राण मानो कंठ पर आ गए। उनकी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। माता यशोदा तो अपने लाडले लाल के पीछे कालिय दह में कूदने जा रही थी, परंतु गोपियों ने उन्हें पकड़ लिया। सांप के शरीर में बंध जाना तो भगवान की एक लीला थी। जब श्री कृष्ण ने देखा कि सारे लोग मेरे लिए दुखी हो रहे हैं, तो उन्होंने अपना शरीर फुलाना शुरू कर दिया। इससे सांप का शरीर टूटने लगा। वह श्री कृष्ण को छोड़कर क्रोध से फुफकारे मारने लगा। उस समय उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण उसके साथ खेलते हुए पैंतरा बदलने लगे। सांप भी उन पर चोट करने का दांव देखते हुए पैंतरा बदलने लगा। अचानक भगवान श्री कृष्ण कूदकर कालिय नाग के फणों पर सवार हो गए तथा नृत्य करने लगे। कालिय नाग के 101 फण थे। वह जिस फण को उठाता, भगवान अपने पैरों की चोट से उसे ही कुचल डालते। इससे कालिय नाग की शक्ति क्षीण हो गई और वह अपने नथुनों से खून उगलने लगा। उसका एक एक अंग चूर हो गया। अब उसे जगत के आदि शिक्षक भगवान नारायण की स्मृति हुई। अपने पति की यह दशा देखकर उसकी पत्नियां भगवान की स्तुति करने लगी। कालिय नाग ने भी भगवान की स्तुति करते हुए कहा, प्रभो, हम जन्म से ही दुष्ट और बड़े क्रोधी जीव हैं। हम आपकी माया के चक्कर में मोहित हो रहे हैं। आप ही हमारे स्वभाव और माया के आदि कारण हैं। हम आपकी शरण में हैं। आप अपने इच्छा अनुसार जैसा ठीक समझें, हम पर कृपा कीजिए या दंड दीजिए। भगवान ने उसे क्षमा कर रमणक द्वीप भेज दिया और यमुना के जल को विषहीन तथा अमृत के समान मधुर बना दिया। श्री कृष्ण को पाकर ब्रजवासियों के तो मानो प्राण ही लौट आए।